वैसे सर बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार ये दिन आए, तुम बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हेल्थ क्लब के हर एक सदस्य के यहाँ पे हम लोग बिना बताए विजिट इसलिए करते हैं कि सारी चीजें पता चलना चाहिए, एक दूसरे के मिलना बैठना उठना होना चाहिए, एक दूसरे का जान पहचान तबीयत सब कुछ जानकारी हम लोग एक दूसरे से लेते रहते हैं। इसलिए हमारे सर्वोदय हेल्थ क्लब के इतने 8 से 10 सदस्य हमारे साथ आए हैं और हम विजिट पे हैं हम आप आज, और आपका पता था हमको जन्मदिन है इसलिए हम लोग घर पे आए हैं। उसके लिए जन्मदिन के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर आपको। थैंक यू सर। सर्वोदय हेल्थ क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ सर आप कम से कम आज सर्वोदय हेल्थ क्लब को 11 महीने हो रहे हैं, तो 11 महीने में आप लगभग तीसरे चौथे महीने के बाद आप ज्वाइन हुए थे। तो मैं सर वही सोच रहा था कि आपका मतलब सर्वोदय हेल्थ क्लब में कैसे आप पहुंचे, कैसे पता चला आपको इस एरिया के अंदर, या पोस्टर देखा आपने, कहाँ से ऐसा मालूम चला जिससे आप ज्वाइन कर पाए? तो आप अपनी बात रखें सर। धन्यवाद। पहले तो सर मैं सर्वोदय ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सर्वोदय ग्रुप के वजह से आज कई लोग दुरुस्त हुए। बिल्कुल सही। और मैं आज मुझे समझो 8-9 महीने हो गए। मैं पहले मॉर्निंग वॉक करता था, मॉर्निंग वॉक करते करते ऐसा घूमता था, तो ये जो अन्ना बाबा नगर गार्डन है जी सर, वहाँ पे मुझे कुछ लोग ये करते हुए दिखे, एक्सरसाइज करते हुए दिखे। स्टार्ट किया तो उसमें मेरी मिसेस और एक सोन टक्के मैडम हमारे बस्ती में रहते हैं। अच्छा मंदा सर। मंदा टक्के मैडम और मेरी मिसेस, ओके सर। तो ये कर रहे थे वहाँ पे। और एक जैसे कि आप हाँ। बर्मास्टर वहाँ पे ले रहे थे जी। तो मेरी मिशन मैं वही ये करता था, टहलते थे, घूमते टहलता था, घूमता था और थोड़ा बहुत अपना। अच्छा। हाँ, तो मेरी मिसेस ने मुझे 2-3 बार बोला कि आप भी ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। मैंने बोला यहाँ पे कोई लेडीज है और सिर्फ वर्मा सर अकेले हैं। हाँ। लेडीज भी बढ़ रही थी उसमें, तो मैं अकेला जेंट्स। बाद में मुझे वो सबका सब दिखे वहाँ पे। फिर मैंने बोला चलो अपने को जो तकलीफ है कम से कम, उन्होंने मेरे को पहले घर को समझाया, घर को आने के बाद कि वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज ले रहे वहाँ पे, ऐसा करके वैसा करके इस टाइप। फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ। तो सर आप ज्वाइन हुए और कंटिन्यू आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आज भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है सर किस प्रकार के फायदे आपको हुए हैं सर्वोदय हेल्थ क्लब में एक्सरसाइज करते समय? हाँ। क्या सर सही में सर्वोदय ग्रुप का बहुत आभारी मानता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना प्रॉब्लम था हाँ। कि एक जमाने में मैं कमर का प्रॉब्लम बहुत था मुझे, यानी मैं झुक नहीं सकता था। बहुत इलाज किया मैंने, बहुत दवाखाने किया, एलोपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी, अरे वो सभी प्रकार की दवाई किया। हाँ। लेकिन वो तात्पुरता आराम हाँ। 15 दिन के लिए, और जैसे का वैसा होता था। राइट। फिर मैंने सर्वोदय ग्रुप ज्वाइन करने की वजह से मुझे मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज करने लगा। तो एक्सरसाइज करने लगा तो मेरा अच्छा पहले डर लगता होगा आपको कि कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए? क्योंकि ऑलरेडी मैं एक क्लब से ज्वाइन था, हाँ। अपना बैडमिंटन ग्रुप से। राइट। बैडमिंटन ग्रुप में मैं अच्छा खेला पहले, बस वही से मेरे को प्रॉब्लम भी चालू हो गई। ओके। नहीं झुकता था मैं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे झुकना मना ही कर दिया डॉक्टर ने। ओके सर। हाँ, तो फिर सर्वोदय ग्रुप ज्वाइन किया। सर्वोदय ग्रुप में मेरे को धीरे धीरे रिलीफ होने लगी। फिर ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया, सर्वोदय ग्रुप अपने लिए अच्छा है। अच्छा हाँ, जैसे कि आपको बताया कि पैर की उंगली से लेके सिर के बाल तक का एक्सरसाइज वहाँ पे 50 का 50 एक्सरसाइज पूरा किया जाता है, पूरा बॉडी अंदर से टोटली फिट हो जाती है। एक इम्यूनिटी पावर जनरेट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। और जो छोटी मोटी बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार, ये तो कभी आता ही नहीं है कि आपका मतलब बॉडी एकदम फिट हो जाता है इससे। तो वही पूछना चाहता हूँ। और जो एक्सरसाइज है आपको इतना फायदा हुआ है, आपको बताया जैसे कि आपने, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 11 महीने हो गए हैं, कंटिन्यू चल रहा है और आप भी कंटिन्यू आ रहे हैं सर। तो मुझे एक और चीज पूछना चाहता था सर, आपका जैसे 24 घंटे आप पहले भी घर में रहते थे, ड्यूटी करते थे, और पहले आपकी जो दिनचर्या थी और आज की जो दिनचर्या है घर में, क्योंकि भाई उधर से ड्यूटी से आते थे एकदम थक जाते थे, और आज
आप ड्यूटी करके आते हैं तो आपको कैसा फीलिंग महसूस होता है घर में आके, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्योंकि जिस दिन समझो मैं ग्राउंड में गया, समझो एक आध दिन पुराना रास्ता नहीं होता जाना, तो पूरा दिन मेरा बोर जाता है ड्यूटी पे। राइट। पूरा दिन नींद आना, आलस आना, कैसा तो भी। हाँ। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसा मैं सिर्फ सवेरे होने की राह देखता हूँ, कब मैं ग्राउंड जाऊँ। अरे सर तालियां तालियां सर के लिए। ड्यूटी ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में होने की वजह से कभी 12 बजते, कभी 1 बजते, तो भी अगर नींद खुली तो जाना ही है। और जैसे अपन कहीं बचपन में स्कूल में जो नित्य नियम रहता है कि 8 बजे जाना है, जाना है, ऐसा वर्मा सर ने हमारे इतना अच्छा किया कि 8 बजे जॉइन होने I think these words are not coming from your lips. These words are coming from your heart. राइट। Are you agree? बहुत सही, बहुत सही बात बताया सर ने कि हमको एक हैबिट हो गई है कि जैसी मेरी नींद खुलती है और वैसे लगता है कि हमारा टी शर्ट कहाँ है सर बोले वाला। हाँ, जैसा टी शर्ट कहाँ है। और एक बात बता रहा जैसा कि हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में बिल्कुल 5 बजे उठना है, नहीं उठना है, यानी वो ट्रेनिंग पीरियड में जो फिट रहती है, फिटनेस रहती है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ सर्वाइवल ग्रुप में। सबसे बढ़िया बात ये है सर, क्योंकि हम खंडाला मेरा ट्रेनिंग हुआ 92 में, तो जैसे हमको 5 बजे उठना है, 5 बजे ग्राउंड पे जाना है, यानी कम 2 घंटे का पूरा रहता है वो, तो यानी वो बॉडी गर्म रहती था। बस वही दिन मैं याद करता हूँ अभी कि ये बहुत बढ़िया हो गया कि सर्वाइवल ग्रुप में वर्मा सर ने हमारे लिए जो अन्ना बाबा ग्राउंड में जो रोज स्टार्ट किए, यानी बहुत से आजू बाजू के लोग वहाँ पे भी ज्वाइन हुए, बहुत से लोगों की बीमारियां खत्म हो गई। अच्छा सर, आपको ऐसा लगता है कि सर्वोदय हेल्थ क्लब में आपका दीपावली हो, होली हो, कोई त्योहार है, ओकेशन है, फिर भी एक्सरसाइज बंद नहीं होती, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सर अच्छी बात किया है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? एक बार का लगे तो तुम्हारा पुलिस ट्रेनिंग पीरियड में छुट्टियां रहती है, होली रहो, दीपावली रहो, तुमको छुट्टी मिलती है। लेकिन हमारे वर्मा सर है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही ऐसे दिए है कि कोई भी दिन बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, कोई सन त्योहार हो, हर एक दिन यहाँ पे एक्सरसाइज होगी। हाँ, हमने तो भरी बरसात में वर्मा सर जी ने हमारा एक्सरसाइज लिया, इतनी मजा आती थी। यानी बरसात में तो जैसा मुझे जो कमर का प्रॉब्लम, अगर मैं बरसात में गीला भी हो गया तो मुझे प्रॉब्लम होता है, कि सर ने इस बरसात में हमारा एक्सरसाइज लिया था, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इस प्रकार का जो इम्प्रूवमेंट लोगों को हो रहा है बिना खर्चे के हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है, तो इस चीज के लिए एक रियली बोल रहा है कि हमें अलग से एनर्जी मिलती है। जैसे हम जो होम विजिट करते हैं, जैसे सर्वोदय हेल्थ क्लब का रूल है कि बिना बताए होम विजिट करना, क्योंकि यदि हम बता के सर होम विजिट करेंगे ना, तो आप पहले से रेडी रहेंगे कि हमको क्या बोलना है, किस प्रकार की तैयारी करना है, घर में क्या नाश्ता करवाना है, क्या वो नाश्ता पानी के लिए हमारी टीम नहीं आती है। हमारी टीम केवल आपका, हमारा उद्देश्य रहता है इस टीम का, सर्वोदय हेल्थ क्लब की टीम का, कि आपके दिल की बात जानना। आपके दिल की बात जानने के लिए हमें अचानक करना होता है, यदि हम बिना बताए करेंगे तभी उसका उद्देश्य सफल होता है। इसीलिए हम लोग बिना बताए इस प्रकार की विजिट करते हैं। और सर मैं चाहता हूं कि आपकी मैडम भी, आपने बताया कि साथ में आती है, उनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम था, वो भी सॉर्ट आउट हुआ है, तो मैं अनुरोध करूंगा सर आपसे कि प्लीज वैद्य मैडम को आप बुला लें तो बहुत अच्छा होगा। 2 शब्द उनसे पूछना चाहते हैं। हाँ उर्मिला, आ जाओ 1 मिनट। देखिए मैडम, सर से हमने 3-4 क्वेश्चन पूछे, बहुत ही मजा आया सर के साथ बात करके। मुझे पता नहीं था, क्योंकि सर हमने अक्सर देखा है सर बहुत शर्माते हैं आंसर देने के लिए, लेकिन आज जो सर सरप्राइज विजिट में आप बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, तो मतलब ऐसा मैं भी सरप्राइज हो गया सरप्राइज विजिट में सर आपके साथ, तो इस प्रकार से आप बात कर रहे हैं रियली। तो सर ये सब वर्मा सर का वर्मा सर ने आपको सिखाया सर कि डेयरिंग से कैसे बात करने का। हाँ, डेयरिंग 1 मिनट का कार्यक्रम जो रखते थे उसमें बहुत फायदा हुआ सर, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ रियली। और पिछली याद में दिलाऊंगा वो चिट्ठी की आपको फिर से। हमने सर की जेब से चिट्ठी निकलती हुई देखी थी तलाक के ऊपर। सर मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये है कि अगर आपके पास और एक इलाज होगा इसके लिए, कि जो आदमी कोई बात भूलता है, यानी वो सर इसके लिए अगर आपके पास कुछ होगा तो जरा उसका भी जरा अपने ऐड करें। हाँ ठीक है सर, मैं उसके बारे में विचार करूंगा और मंथन करने के बाद मैं उसको लाऊंगा जिस सर्वोदय हेल्थ क्लब में। मैं आशा करता हूं कि ऐसा
कुछ ना कुछ नया निर्णय हमारी जो टीम है वो लेगी, उसके बाद ये डिसीजन, क्योंकि अभी बिना टीम के कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, सब मिलके कर रहे हैं साथ में। तो मैं नेक्स्ट चरण में हम वैद मैडम की तरफ आ रहे हैं। वैद मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहले आप सर्वोदय हेल्थ क्लब में ज्वाइन हुए थे, राइट? ये बात सही है क्या? यस। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वैद सर को आप ज्वाइन कैसे करा सकी, उसमें कितनी दिक्कतें हुई आपको ज्वाइन कराने के लिए? दिक्कतें तो बहुत हुई। पहले मैं उनको चलो बोलती थी, लेडीज के बीच में मैं आता नहीं बोले, वहाँ सब लेडीज है, हाँ। सर अकेले है। अच्छा। मैं बोली चल के तो देखो, 1 दिन 2 दिन 8 दिन ट्राई की, लेकिन नहीं आए। मैं इधर आती थी, इधर पलट जाते थे, नहीं आता। बोले मैं तू ही जा, तेरे को कैसा लगता तू कर बोले। तो मैं बोली चलो ना। घर आने के बाद रोज बताती थी ऐसे ऐसे सर है, ऐसा बताते। करने से पहले मैं अकड़ गई थी वहाँ आई तो, फिर ऐसा लगा यार अच्छा शरीर था, क्यों गई वहाँ बीमार पड़ने के लिए। फिर पहले मैं योगा में जाती थी, तो मुझे पता ही था कि ये ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, यानी 2 दिन बाद 3 दिन बाद गोली खाना ही खाना है, और दोपहर में अगर नींद नहीं ली तो रह ही नहीं सकती थी मैं। पूरे से रात में पागल जैसा ऐसा सर घूमना, चिड़चिड़ करना, बात नहीं करना। वहाँ आने के बाद 8-15 दिन के बाद फिर मैं सोनटक की दीदी को बोली ये तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, अच्छा लग रहा। योगा में जाती थी तो बोर लगता था, योगा में भी मन नहीं लगता था। जाती थी मजबूरी से, लेकिन वो साइनेस के लिए जाती थी, लेकिन नहीं गमता था मुझे। 2 दिन जाना, 1 दिन गैप मारना, इन्हें इंटरेस्ट नहीं लगा। हाँ, वो बहुत बोरिंग लगा था। पूरे एजेड थे, लेकिन हंसी मजाक नहीं, बोरिंग लगता था वहाँ। फिर मैंने 8-9 महीने की मैंने छोड़ दी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया। यहाँ आने के बाद मैंने वो सामने वाली दीदी को बताई, मैं बोली संगीता ने क्या उसको बताई, तो बोले अरे कौन सा वर्मा आता अपने गार्डन में। मैं बोली पता नहीं यार, वर्मा सर आ रहे, बोली एक्सरसाइज ले रहे, बहुत अच्छा लग रहा बोली। फिर ऐसे जाते जाते मैंने 1-2 लेडीज को बताई, मैं बोली चलो ना, मस्त ले रहे। तो सब जन पूछ रहे थे पैसे देना पड़ता, मैं बोली पैसे तो नहीं है, लेकिन निःशुल्क है। बोली चलो बोली। मैं आई, फिर रोज इनको बताती थी, वो सर ऐसे बताते वैसे बताते। ये क्या बोले, वहाँ की पढ़ाई मुझे घर में मत बताया कर बोले, वही पढ़ वही पढ़। तो वही पढ़ बोले। मैं पहले ड्यूटी से परेशान हूँ, बोले कहाँ हूँ, बोले मेरा पहले टेंशन मेरे से नहीं खत्म होता, तो वहाँ की पढ़ाई वही छोड़ देती जा बोले। फिर मेरे लड़के को भी बोली यार चल रहे एक दिन, ऐसे ऐसे सर है मस्त पढ़ाते। मतलब मम्मी बोले तू जा स्कूल, मुझे मत बता ये बातें। मैं ऐसे आते आते मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अभी अगर वहाँ आई नहीं तो ऐसा गमता नहीं, कभी भी कभी कोई काम से हो जाती गया, लेकिन वहाँ आने के बाद जो स्कूल के दिन थे वो पूरे याद आ गए। बचपन से मस्ती ये वो जो कभी पहले, अब तो बीच में भूल ही गए थे। सब काम करो, घर में रहो, बस वही इतना ही काम था। वहाँ आने के बाद इतने शेटे सर के साथ कितनी पहचान थी, लेकिन कैसे ऐसे कभी कभी कितने को भी लोग घर के पास से पूरी लेडीज जाती थी, लेकिन कभी मैंने उनसे बात नहीं की। लेकिन ये बोली ये तेरा घर है, ये तेरा घर है। जब क्लास छुट्टा हम आते आते पूरे ये रोड से यहाँ तक चंगड़ करके आते, और आते समय बोलते आशीर्वाद स्कूल छूट गई, वर्मा सर की आशीर्वाद। देखिए, महिला सदस्य को देखा आपने बात करते, आप समझ जाइए महिलाएं कितनी बात करती है, वो आपको भी मौका नहीं दे रही बात करने का। इतनी मजा करते आते सर, हम चालू हो जाते। खराब नहीं रहे, पीछे इसलिए लगते, चलना पीछे लगेंगे तो क्या मजा करने को मिलेगी, आगे रहे तो ईमानदारी से रहेंगे। ये आपने बहुत सच्चाई बोल दिया है, सच्चाई बात बोल दिया है। पहले कैसे पीछे रहे तो स्कूल में नहीं, एक दिन सर ने उस दिन हम चंगड़ करेंगे, आज जिस दिन आप नहीं आते हम सप्ताह सर लेते, आज पीरियड ऑफ है रहते, चंगड़ करते सर हम वहाँ साइड में जो बात है। मतलब ईश्वर ने जोड़ी बराबर बनाई है। कभी कभी तो ऐसा होता, वहाँ की यादें आती तो घर में हंसती। मेरा लड़का बोलते पापा इसको एडमिट कर, अकेली हंसती रहती बोलती। अरे अब नहीं रह सकते हो गार्डन के बिना, मस्त रह नहीं सकते। बताइए, जब शुरू में आप मिले थे हमको गार्डन में, तो आपने बोला था कि सर हमारा ये माइग्रेन का प्रॉब्लम है, यहाँ से सीधा नस दर्द करता है और बहुत तेज करता है, कंटिन्यू गोली खाना पड़ता है। तो वो माइग्रेन को अभी फायदा हुआ कि अभी कंटिन्यू गोली चल रही है? नहीं सर, पूरेपूर फायदा हो गया। मैं 6-7 महीने हुए माइग्रेन की गोली ही नहीं खाई। वेरी गुड, तालियां मैडम के लिए, बहुत अच्छा। और मैडम, इससे पहले आपने डॉक्टरों को दिखाया था माइग्रेन के लिए? डॉक्टर के बहुत थक गई थी मैं, आखिरी बार सब गोली का पत्ता लाके रखती थी, डेली सर दर्द हुआ गोली खाई सो जाती थी। जबकि उसके इन्फेक्शन बहुत होते हैं, रिएक्शन बहुत होते हैं गोलियां खाने से, लेकिन मजबूरी थी गोली खाना, दर्द बंद करना। लेकिन सर्वोदय हेल्थ क्लब के द्वारा आपको इतना बड़ा अचीवमेंट मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर्वोदय हेल्थ क्लब का। और हमारे YouTube के माध्यम से जो सदस्य आपका स्पीच देख रहे हैं,
आपका संवाद देख रहे हैं हमारे साथ, तो उनको आप एक्सरसाइज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप दोनों लोग, मैं प्लीज? तो यही बताऊंगी सबको कि डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। दिन भर में अपने लिए अगर आधा घंटा भी निकाले तो आधे घंटे की वजह से पूरा दिन फ्री जाता है, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। जैसा खाना खाने के बिना अपन रह नहीं सकते, वैसे एक्सरसाइज करे बिना भी रह नहीं सकते। एक्सरसाइज करने से पूरी बीमारियां निकल जाती, जो निकलना है वो तो निकलेंगी, बाकी कोई नहीं, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जो सर्वोदय जो ग्रुप है अपना, वो बहुत ही सही है। वो सर्वोदय ग्रुप से जो हमको बेनिफिट मिले हैं बहुत ही ज्यादा, मैं बता ही नहीं सकती क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। बहुत अच्छा, वर्मा सर का सबसे ज्यादा धन्यवाद कि उनके वजह से आज अपन हाँ, एक इतना बड़ा परिवार मिल गया हमको, और सब लोग मिलके एक साथ रहते हैं, सब एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, बुरा कोई नहीं मानता, किसी भी बात पे कोई बुरा नहीं मानता। लड़ाई भी होती लेकिन बेचारे भूल जाते हैं। इसी को परिवार बोलते हैं। इसी को परिवार, मैंने सर्वोदय को परिवार का नाम दिया है कि सर्वोदय हेल्थ क्लब मेरा परिवार में परिवार। नोकझोंक तो चलती हाँ, रहती चलती रहती है, मेरे को चलना भी चाहिए। चलते रहना चाहिए, चलता भी रहना रहना जरूरी है सर, एक दूसरे को पहचान आती है, मिलता है। देखिए कभी सर, कभी बुरा ही लगता है। चलिए हमारे वैद्य सर का संदेश लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं सर ये संदेश देना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से जी सर। कि हेल्थ इज हाँ। वेल्थ। बस आप सवेरे बिल्कुल रोज एक्सरसाइज कीजिए और आपकी जो भी बीमारियां हैं या परेशानियां हैं, बस वो एक इलाज है कि आप कोई भी ग्रुप, सर्वोदय ग्रुप नहीं और कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए और अपनी बीमारी हटाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सभी लोग इसी प्रकार से सर्वोदय हेल्थ क्लब में जुड़े रहे और एक्सरसाइज करते रहे, और मेरी आत्मीय इच्छा है कि सब लोग ये सर्वोदय हेल्थ क्लब धीरे धीरे, आज पहला बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, अच्छा थर्ड बैच को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ताकत लगा है। 6 महीने से सोच रहा था मैंने, सेठी सर को 4-5 महीने से पहले से रेडी करना चालू किया, जानबूझ के लेट आना, फर्स्ट पार्ट नहीं कराना, फिर सेकंड पार्ट में भी नहीं आना, आधी देर तक आना, फिर एक्सरसाइज नहीं कराना, वो जानबूझ के 6 महीने पहले से मैं छोड़ रहा था इनके ऊपर। वो एक समय आ गया और सेठी सर के पास गया है और मैं